नमस्कार दोस्तों, करियर क्लासेस के इस ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज दिनांक है 21 नवंबर 2022 और आज के करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। मोस्ट समसामयिकी प्रश्न के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, जो है करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं, ये आपके आने वाले जो भी एग्ज़ाम हैं सेंट्रल लेवल के, उन सभी एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे जाएंगे। एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। सेंट्रल लेवल की वैकेंसी के अंदर दोस्तों जो एसएससी के लेवल के जो एग्ज़ाम है या यूपीएससी लेवल के एग्ज़ाम हैं, सभी एग्ज़ाम्स के अंदर करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहना है और ध्यान से वीडियो को देखना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना है। तो दोस्तों, अगर आपको करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर नीचे टेलीग्राम लिंक दिया गया है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, आपको सभी पीडीएफ एक साथ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज के करंट अफेयर के क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं आज के मोटिवेशनल कोड के साथ। तो आज का मोटिवेशनल कोड है, रास्ते कभी खत्म नहीं होते, रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा, किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना होगा, क्योंकि किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। तो दोस्तों, ये है आज का मोटिवेशनल कोड। तो अब शुरू करते हैं सामान्य यानी जो करंट अफेयर है, करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व शौचालय दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में विश्व शौचालय दिवस कब बनाया गया है? तो विश्व शौचालय दिवस ये 19 नवंबर को बनाया गया है। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया गया है और विश्व शौचालय दिवस की शुरुआत 2013 के अंदर हुई थी। और बात करें तो इस बार की जो विश्व शौचालय दिवस की थीम थी, वो थीम क्या है? तो थीम है मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, ये इस बार के विश्व शौचालय दिवस की थीम रही थी। और दोस्तों, 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया गया है और 19 नवंबर को ही रानी लक्ष्मीबाई जयंती मनाई गई है और 19 नवंबर को ही इंदिरा गांधी जयंती मनाई गई है। यानी अब की बार इंदिरा गांधी जयंती की 105वीं जयंती मनाई गई है। तो अब नवंबर माह के अंदर जो डेज बनाए गए हैं, जो दिन मनाए गए हैं, इंपॉर्टेंट डेज कौन कौन से हैं? तो 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया था और 7 भारतीय राज्य केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और 2 केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप और पुदुचेरी, इन्होंने अपना स्थापना दिवस मनाया था। 2 नवंबर को इंटरनेशनल डे टू एंड इम्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट दिवस मनाया गया। 3 नवंबर को राजा राज चोल की जयंती मनाई गई। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस और शिशु संरक्षण दिवस मनाया गया। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया और विश्व शहरीकरण दिवस मनाया गया। 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया गया। 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस और विश्व निमोनिया दिवस मनाया गया। 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस मनाया गया। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया। 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस और राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया। 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया गया। विश्व दर्शन दिवस मनाया गया और अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया गया। 18 नवंबर को प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया गया और भारतीय सेना की इंजीनियरिंग कोर का 242वां स्थापना दिवस मनाया गया। तो ये हाल ही में यानी जो नवंबर माह के अंदर जो इम्पोर्टेंट डेज बनाए गए हैं, उनके बारे में मैंने आपको बताया है। तो दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट डेज है, ये आपको ध्यान में रखने हैं कि कौन सा डेज कब बनाया गया है। ये जो है करंट अफेयर के थ्रू जो एग्ज़ाम है सेंटर के, उनके अंदर करंट अफेयर के जो है
ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दिनों के बारे में भी ये दिन दे देते हैं कि कौन सा दिन है, ये कब बनाया गया है, तो ये डेट आपको ध्यान में रखनी है। और किस डेट को कौन सा दिवस बनाया गया है, ये दिवस भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IOA की एथलीट कमीशन का अध्यक्ष चुना गया है। तो किसे IOA की एथलीट कमीशन का अध्यक्ष चुना गया है? तो IOA इसके अध्यक्ष जो है मेरी कॉम को चुना गया है। IO की एथलीट कमीशन का अध्यक्ष जो है मेरी कॉम को चुना गया है। तो मेरी कॉम को चुना गया है। तो प्रसार भारती के CEO के रूप में गौरव द्विवेदी को नियुक्त किया गया। ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश केजरीवाल बने हैं। एडिडास ने अपनी कंपनी के CEO के रूप में ब्योर्न गुल्डेन को नियुक्त किया है। GSM के उपाध्यक्ष गोपाल विठल बने हैं। विधि आयोग की नए अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी बने। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष किशोर कुमार वसा बने। एशियाई हॉकी महासंघ के अध्यक्ष तैयब इकराम जी बने हैं। किशोर रेड्डी को 2022-23 के लिए श्रीलंका भारत सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया है। और KV काथम ये 5 साल के लिए IPL के स्वतंत्र निदेशक के रूप में इन्हें नामित किया गया है। तो दोस्तों ये हाल ही में जो अपॉइंटमेंट हुई है तो ये आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के वन विभाग ने भारत का पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क पेश किया है? तो किस राज्य के वन विभाग ने भारत का पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क जो है ये पेश किया है? तो ये तमिलनाडु राज्य के वन विभाग ने भारत का पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क जो है ये पेश किया है। तो ये तमिलनाडु के द्वारा किया गया है। तो ये एलिफेंट डेथ ऑडिट है, ये जो हाथी है हाथियों की निगरानी करने के लिए एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क पेश किया गया है। तो तमिलनाडु सरकार के द्वारा पेश किया गया है। तो तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर है MK स्टालिन और तमिलनाडु के गवर्नर है RN रवि। तो अब तमिलनाडु के बारे में जानते हैं। तो RIL ये तमिलनाडु में पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करेगा। तमिलनाडु सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए पैनल का गठन किया है। और तमिलनाडु राज्य सरकार ने भारत का पहला सिलेंडर लॉरेंस अभयारण्य है ये अधिसूचित किया। पेगाट्रॉन ने चेन्नई में iPhone का निर्माण शुरू किया। तमिलनाडु की कैबिनेट ने ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने की मंजूरी दी। मछली उत्पादन में तमिलनाडु शीर्ष पर रहा और खाद्य सूचना सूचकांक में तमिलनाडु शीर्ष पर रहा है। और तमिलनाडु के अंदर जो है अत्यपुरम त्यौहार बनाया जाता है। जल्लीकट्टू का आयोजन तमिलनाडु में किया जाता है। और तमिलनाडु के अंदर सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है। तो दोस्तों ये इतनी जानकारी आपको तमिलनाडु के बारे में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में नल नड़ा अंटिल वी मीट अगेन नामक पुस्तक किसने लिखी है? नल नड़ा अंटिल वी मीट अगेन नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये गौतम बोरा ने जो है नल नड़ा अंटिल वी मेट अगेन नामक पुस्तक लिखी है। और जो गौतम बोरा है यानी इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। लेकिन इस पुस्तक का जो विमोचन है अंटिल वी मेट अगेन पुस्तक का विमोचन है ये महान लेखक है रस्किन बॉन्ड के द्वारा जो है इसका विमोचन किया गया है। तो अब विनिंग द इनर बैटल नामक जो पुस्तक है ये सेन वाटसन ने लिखी। फ्रांसीसी लेखक रेने बाबा ने अपनी पुस्तक है न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया का विमोचन किया। हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स नामक पुस्तक लिखी है। और डॉक्टर विमल जालान ने जो फ्रॉम डिपेंडेंसी टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक लिखी। साहिल सेठ ने अपनी पुस्तक ए कन्फ्यूज्ड माइंड स्टोरी का विमोचन किया है। तो रिसेंटली जो हाल ही के अंदर जो पुस्तकें लिखी गई है और जिनका विमोचन हुआ है ये मैंने आपको बताई है। तो इन पुस्तकों का नाम
और इस पुस्तकों का विमोचन करने वाले के नाम भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है? भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर है, ये कौन बनी है? तो ये लांस नायक मंजू ये भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर बनी है। नेक्स्ट है, हाल ही में ईडी के निदेशक एस के मिश्रा का कार्यकाल कितने साल बढ़ाया गया है? ईडी के निदेशक है एस के मिश्रा और इनका कार्यकाल कितने वर्ष बढ़ाया गया? तो ईडी यानी इनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और ये निदेशक है इनके, और इनका जो कार्यकाल है ये 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। तो ईडी की दोबारा जो फुल फॉर्म है वो सुनो, इनफोरेस्टमेंट इसके जो निदेशक है एस के मिश्रा यानी संजय मिश्रा, और इनका कार्यकाल जो है 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कांटी वेलुगु योजना फिर से शुरू किया है? किस राज्य सरकार ने कांटी वेलुगु योजना है इसे फिर से शुरू किया? तो ये तेलंगाना राज्य सरकार ने कांटी वेलुगु योजना है इसे फिर से शुरू किया है। यानी कांटी वेलुगु योजना है ये, इसके अंदर मुफ्त में आंखों का इलाज किया जाता है और आंखों के इलाज की जो है आंखों की जांच की जाती है, आंखों की सर्जरी की जाती है एवं मुफ्त में भी आंखें अगर किसी की कमज़ोर है तो उसमें मुफ्त के अंदर चश्मा भी दिया जाता है इस कांटी वेलुगु योजना के तहत। तो ये ध्यान में रखना है। तो ये तेलंगाना ने शुरू किया है। तो तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर है के चंद्रशेखर राव और तेलंगाना के गवर्नर है डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजा। तो हैदराबाद ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है। तमिलनाडु नहीं है दोस्तों, ये तेलंगाना है। तेलंगाना सरकार ने आसरा पेंशन योजना शुरू की है और तेलंगाना सरकार अनुसूचित जाति के आरक्षण को 6% से बढ़ाकर 10% करेगी। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय ये तेलंगाना में स्थापित होगा और भारत का पहला जो 3D मानव कॉर्निया है ये हैदराबाद में विकसित हुआ है। तेलंगाना में बोनालू महोत्सव शुरू हुआ और तेलंगाना सरकार ने टी हब सुविधा खोली है। तो ये इतनी जानकारी आपको तेलंगाना के बारे में मिलती है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने नो मनी फॉर टेरर ग्लोबल मीट का उद्घाटन कहाँ किया है? प्रधानमंत्री मोदी ने नो मनी फॉर टेरर ग्लोबल मीट का उद्घाटन कहाँ किया? तो नई दिल्ली के अंदर नो मनी फॉर टेरर ग्लोबल मीट का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों में कौन शीर्ष पर रहा है? हाल ही में संपन्न पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों के अंदर कौन शीर्ष पर रहा है? तो मणिपुर जो राज्य है मणिपुर है, ये जो संपन्न हुई है पूर्वोत्तर ओलंपिक खेल इनके अंदर शीर्ष पर रहा है। और ये जो खेल है ये शिलोंग में हुए हैं। शिलोंग के अंदर पूर्वोत्तर ओलंपिक खेल हुए हैं और इनमें मणिपुर शीर्ष पर रहा है। तो मणिपुर जो है ये कुल 237 मेडल लेकर शीर्ष पर रहा है और 237 मेडल में 85 गोल्ड मेडल है, 76 सिल्वर मेडल है और 77 ब्रॉन्ज मेडल है और कुल 237 मेडल लेकर शीर्ष पर रहा है। तो मणिपुर रहा है। तो मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एन वीरेन सिंह और मणिपुर के गवर्नर है ला गणेशन। तो मणिपुर के बारे में तो अमूल्य फॉल्कन फेस्टिवल का 7वां संस्करण मणिपुर में मनाया गया। इम्फाल ने आम लोगों की शिकायतों के लिए CM दहेसी पोर्टल लॉन्च किया। खोंग जोम दिवस 23 अप्रैल को मणिपुर में मनाया गया था और पूर्वोत्तर का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज
165 फुट ये मणिपुर के विष्णुपुर जिले के अंदर फहराया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वाराणसी में काशी तमिल संगमम का उद्घाटन किसने किया है? वाराणसी में काशी तमिल संगमम का उद्घाटन किसने किया? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के अंदर काशी तमिल संगमम का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया? तो त्रिपुरा राज्य के मुख्यमंत्री ने अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया है। और अमर सरकार जो पोर्टल है ये केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं होती है, केंद्र सरकार जो योजनाएं देता है, जो भी योजनाएं होती है उसे डायरेक्ट लोगों तक इस पोर्टल के माध्यम से पहुंचाने के लिए इस पोर्टल का लॉन्च किया गया है। तो इस पोर्टल के द्वारा केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं हैं ये डायरेक्ट आम लोगों तक पहुंचेगी। इसलिए ये जो है त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के द्वारा अमर सरकार पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तो त्रिपुरा ने किया है। तो त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला, त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर मणिक शाह है और त्रिपुरा के गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। तो अब त्रिपुरा सरकार ने अर्न विद लर्न योजना शुरू की। त्रिपुरा सरकार ने मोबाइल पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं शुरू करने की घोषणा की है। त्रिपुरा राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की है। और दूसरा, बांग्लादेशी फिल्म महोत्सव का उद्घाटन अगरतला में हुआ। 44वां कोक बोरोक दिवस 19 जनवरी को त्रिपुरा में मनाया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश एवं त्रिपुरा के बीच नए हाईवे को मंजूरी दी। और सदियों से पुरानी जो केर पूजा है ये भारत के त्रिपुरा के अंदर शुरू हुई है। और त्रिपुरा के नए मुख्य सचिव है ये आलोक कुमार बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने डोनीपोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया है? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनीपोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये किया अरुणाचल प्रदेश के अंदर, ईटानगर के अंदर किया है। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर के अंदर जो है, ईटानगर के अंदर डोनीपोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया है। तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर किया गया है। तो अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर है अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर है ब्रिगेडियर BD मिश्रा। तो ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर किया गया है। तो अरुणाचल प्रदेश में दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा शुरू की गई। अरुणाचल प्रदेश में वोलांग मेले का आयोजन किया गया। पूर्वोत्तर का पहला एक्वा पार्क अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। और अरुणाचल प्रदेश में कुंड लोहित नदी पर भगवान परशुराम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। तो ये इतनी जानकारी आपको अरुणाचल प्रदेश के बारे में मिलती है। नेक्स्ट है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवादी वित्त पोषण में वैश्विक रुझान पर पहले स्तर की अध्यक्षता कहाँ की है? गृह मंत्री है अमित शाह और अमित शाह ने आतंकवादी वित्त पोषण के वैश्विक रुझान पर पहले स्तर की अध्यक्षता कहाँ पर की है? तो ये नई दिल्ली के अंदर वित्त गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवादी वित्त पोषण में वैश्विक रुझान पर पहले स्तर की मेजबानी जो है ये नई दिल्ली के अंदर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सबसे कम उम्र में विश्व नंबर 1 ATP खिलाड़ी कौन बने हैं? सबसे कम उम्र में विश्व नंबर 1 ATP खिलाड़ी कौन बने हैं? यानी ATP तो एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये कार्लोस अल्कराज सबसे कम उम्र में विश्व के नंबर 1 एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल खिलाड़ी है ये कार्लोस अल्कराज बने हैं। तो अब स्विट्जरलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहला बिली जीन किंग कप जीता।
होल्गर रूने ने 2022 पुरुष एकल पेरिस मास्टर का खिताब जीता। नोवाक जोकोविच ने 90वां ATP खिताब जीता। और 2022 का जो जापान ओपन पुरुष एकल का खिताब है ये टेलर फ्रिट्ज ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 34वीं सब जूनियर अंडर 13 नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 कहाँ आयोजित की जाएगी। 34वीं सब जूनियर अंडर 13 नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 कहाँ आयोजित की जाएगी। तो लखनऊ, उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ और लखनऊ है गोमती नदी के किनारे। लखनऊ गोमती नदी के किनारे है और लखनऊ के अंदर 34वीं सब जूनियर अंडर 13 नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 का आयोजन लखनऊ में किया जाएगा। तो दोस्तों आज हमने आज के करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस किया, मोस्ट क्वेश्चनों के बारे में जाना। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो करियर क्लासेज ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। और दोस्तों अगर आपको करंट अफेयर की PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर नीचे टेलीग्राम लिंक दिया गया है, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। आपको करंट अफेयर की सभी PDF एक साथ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।